नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग मिड कैप निफ्टी पे बात कर रहे हैं। मिड कैप निफ्टी आप लोगों ने देखा था पिछले वीक का इसका जो लो है, क्या लो है इसका, पिछले वीक का ये जो लो है वो है 12,000 कितना 12,700 के अराउंड में। अभी ये जो लो है ये बहुत ही ज़्यादा सरदर्द बना रहा है, क्योंकि मिड कैप जितने भी शेयर्स है उसमें गिरावट आ रही है। लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। इसलिए हमें मंडे के लिए क्या वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। मंडे के लिए हमारे पास में जो सबसे पहला जो लेवल है वो है 12,800 का। कितना 12,800 के नीचे अगर मार्केट गया तो आप देखेंगे कि गिरावट और बढ़ेगी। 12,800 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग देता है तो इसमें गिरावट और ज़्यादा बढ़ेगी। अब ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर हम कितना जा सकते हैं। ऊपर हमारे लिए जो एवरेज प्राइस है क्या है, जो कि हाई है कितने का, हाई है 13,080 का। कितना 13,080 का जो हाई है हमारे लिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। कितना काम करेगा, 13,080। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें वॉच क्या करना है, हमें वॉच करना है इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल है। इसका इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, 12,900। क्या है इसका इम्पोर्टेंट लेवल, इसका इम्पोर्टेंट लेवल है 12,900। अगर 12,900 के नीचे अगर मार्केट मंडे को आता है तो हमें क्या करना है, हमें इसके सी पे ध्यान देना है। क्या करना है हमें इसकी 12,850, हमारे लिए 12,850 की जो सी है उसको क्या करना है, उसकी सी को वॉच लिस्ट में रखना है। और 12,000 क्या चीज़, 12,925 की पी हमें वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए हीरो और ज़ीरो का काम कर सकता है। क्या कर सकता है, हमारे लिए हीरो और ज़ीरो का काम कर सकता है। मंडे को हीरो और ज़ीरो का काम कर सकता है, यानी कोई भी एक, या तो पुट का प्राइस बहुत हाई जा सकता है, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है, या तो कॉल का प्राइस नीचे जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी मार्केट में गिरावट होती है, जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 2 बजे के बाद बहुत ही शार्प रिकवरी आती है, बहुत शार्प रिकवरी आती है। कि उसका रीज़न क्या है, एफआई और डीआई ये बाइंग और सेलिंग का टाइम होता है 2 बजे के बाद। तो हमें वॉच लिस्ट में क्या रखना है, हमें मिड कैप निफ्टी का जो लेवल है हमें वो वॉच लिस्ट में रखना है। और हमें हीरो और ज़ीरो की तरीके से काम करना है। क्या करना है हमें, हीरो और ज़ीरो। हमारे लिए क्या है, 12,850 की सी और 12,925 की पी, इसे हमें वॉच लिस्ट में रखना है। हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है। अगर मार्केट ऊपर आता है, सपोज़ अगर मार्केट ऊपर आता है तो कितना आ सकता है, तो मार्केट ऊपर आने के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 13,080 का है। कितना, अगर 13,080 को अगर ये क्रॉस करता है तो हमें वहाँ पे पी बाई करना है, क्योंकि उसको ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा। तो हमें 13,000 के लेवल को वॉच लिस्ट में रखना है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है, 12,800 के नीचे आता है तो हमें पी बाई करना है। और 12,850 के ऊपर अगर जाता है तो हमें सी बाई करना है। हमें मार्केट अगर गैप अप खुलता है, सपोज़ अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट कितना गैप अप हो सकता है, इट में भी 13,000 के अराउंड में गैप अप हो सकता है। 13,000 के अराउंड में या 13,025 के अराउंड में गैप अप होगा। अभी जब गैप अप होगा तो हमें यहाँ पे सी नहीं बाई करना है, हमें यहाँ पे सी नहीं बाई करना है, हमें इस पे पी पे फोकस करना है। क्या करना है, हमें पी पे फोकस करना है, क्योंकि मार्केट गैप अप होगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आना है। 100% मार्केट नीचे आएगा। कितना नीचे आ सकता है, 12,900 तक आ सकता है, 900 तक आ सकता है, 850 को टच कर सकता है। कितना, 12,850 को भी टच कर सकता है और 12,900 को भी
टच कर सकता है। जब यहाँ पे मार्केट हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आता है तो हमें वहाँ पे सी बाई करना है, और जब मार्केट हमारे रजिस्टेंस पे आएगा, जब मार्केट हमारे रजिस्टेंस पे आता है तो हमें यहाँ पे पी बाई करना है। और जिनको भी मिड कैप निफ्टी के लिए लाइव मार्केट में लेवल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक पे है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग लाइव जो ट्रेड है वो